ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदितु सर्वसिद्धि दुर्मजनमणोवंगदिं पत्ते बोच्छामि समय पाहुड़ मिणमो सुधि केवली भणिनम नमः शमय साराय स्वान भूत्या चकासते चित्सुभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। गाथा अपनी बान में चल रही है। इसमें अज्ञान से ही कर्म उत्पन्न होते हैं, इस बात को सिद्ध किया गया है। तो यहाँ अज्ञान का क्या अर्थ होता है, कैसे कर्म उत्पन्न होते हैं, उस बात को यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। यहाँ पर ने तात्पर्य वृत्ति भावार्थ कर पढ़ लिया था, आत्मख्याति और भावार्थ पढ़ लिया था। अब आचार्य जयसेन स्वामी की तात्पर्य वृत्ति के आधार से इस विषय को देखते हैं। अब निश्चय से वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान के अभाव को ही अज्ञान कहा जाता है। इसलिए अज्ञान से ही कर्म उत्पन्न होते हैं, ऐसा तात्पर्य कहते हैं। गहराई से समझना। अब निश्चय से वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान के अभाव को ही निर्विकल्प आत्मानुभूति रूप राग द्वेष मोह से रहित जो शुद्ध उपयोग रूप आत्मा का स्वभाव है, अथवा जो वीतराग परिणमन है, ज्ञान श्रद्धान पूर्वक जो स्वरूप आश्रित वीतराग परिणति है, ऐसे ज्ञान के वीतराग विज्ञान रूप, इस प्रकार वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान के अभाव रूप अथवा वीतराग विज्ञान के अभाव रूप अथवा अज्ञान राग द्वेष मोहादिक के सद्भाव रूप कर्मों का आश्रय बंद होता है और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमन करने से क्या होता है, कर्मों का उत्पन्न नहीं होते और बंद भी नहीं होता। फिर ये समझना, अकेली जानकारी मात्र का नाम ज्ञान नहीं कह रहे हैं। अपने को ज्ञान स्वरूप जानकर उस रूप अंदर में निर्विकल्प अनुभूति प्रतीति करते हुए स्वरूप स्थिरता से कर्मों का आश्रय बंद नहीं होता। तो पहले तो मिथ्यात्व दशा में अनादिकाल से स्वपर का भेद विज्ञान का अभाव है। मैं ज्ञान स्वरूप हूँ और ये सब शरीर आदि राग आदि मेरा स्वरूप नहीं है, ऐसा उसको अपने स्वरूप का बोध ही नहीं। अनादिकाल से राग आदि शरीर आदि में एकत्व ममत्व पूर्वक निरंतर बहिर्मुक्ता का परिणमन चल रहा है। मोह महामद पियो अनादि भूल आपको भरमत बादी। अब संगी पंचेंद्रीय पर्याय में आगम से, युक्ति तर्क से, ज्ञानियों के उपदेश से ऐसा सविकल्प ज्ञान में निर्णय कर लेने पर अंदर में फिर निर्विकल्प होकर आत्मानुभूति जब होती है, वहाँ से
सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान पूर्वक स्वरूप की स्थिरता पूर्वक कर्मों का आश्रव बंध रुकता है। यानी भाव कर्म और द्रव्य कर्म। भाव कर्म माने विकारी भाव, मिथ्यात, अज्ञान, कसाय आदि के परिणाम नहीं हो तो उनके निमित्त से ही कर्म आते हैं, बंधते हैं, कर्म उत्पन्न होते हैं। द्रव्य कर्म वो भी नहीं आते। तो ये जब तक जीव के जीवन में ऐसी स्थिति नहीं बनती, वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान जब तक नहीं होता, जिसको अपन मोक्ष मार्ग बोलते हैं, मोक्ष स्वरूप के बोलते हैं, तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप। टोडरमल जी साहब ने इसलिए जिस सिद्धांत से रागादिक का अभाव हो वो सिद्धांत सम्यक दर्शन है। जिस जानने से रागादिक का अभाव हो वह जानना सम्यक ज्ञान है। और जिस प्रकार की प्रवृत्ति से रागादिक ना हो उस प्रकार की प्रवृत्ति का नाम सम्यक चारित्र। ऐसा उन्होंने मोक्ष मार्ग की सिद्धि की है 7वें अधिकार में। तो अकेली जानकारी कर लेने का नाम ज्ञान नहीं है। अंदर में ज्ञान स्वरूप आत्मा का निर्विकल्प हो करके परिणमन करना, शुद्ध परिणमन करने का नाम मोक्ष मार्ग है। और वो ही कर्मों के आश्रव बंध के अभाव का कारण है। तो सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक फिर मोक्ष मार्ग में जितने जितने अंशों में क्या होता है, विज्ञान घन होता जाता है, माने स्वरूप में स्थिर होता जाता है, उतने उतने आश्रवों का निरोध होता जाता है। तो ये पूरा का पूरा ये 1.5 लाइन में पहले ज्ञान से अज्ञान से कर्म उत्पन्न होते हैं और ज्ञान से नहीं। तो ज्ञान माने अकेला ज्ञान नहीं, ज्ञान माने ऐसा अपने को अपने रूप जानना, मानना और स्वरूप स्थिरता रूप परिणमन करना, इसका नाम यहाँ ज्ञान कह रहे। अभी कल बताया था ना, अज्ञान माने मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र और ज्ञान माने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। इसका नाम वीतराग विज्ञान भी बोलती, इसका नाम ज्ञान भी बोलती। और इसमें वो भी लिखा कि जो ज्ञान आश्रमों से निर्वृत्त नहीं है उसे आचार्य ज्ञान नहीं कहते, अज्ञान कहते। इसी समय सार जी में प्रश्न उठाया पीछे पढ़ के आए पर कि ये बताओ कि ज्ञान से आश्रमों का निरोध होता है तो वो ज्ञान आश्रमों में प्रवृत्त है कि आश्रमों में निर्वृत्त, आश्रमों से निर्वृत्त है? अगर आश्रमों में प्रवृत्त है तो आचार्य कह रहे हम उसको ज्ञान कहते ही नहीं। न्याय में भी ज्ञान की परिभाषा, प्रमाण की परिभाषा यही दी है। हिताहित प्राप्ति परिहार समर्थमी प्रमाणम ततो ज्ञान में तत्। किसे कहते हैं प्रमाण या ज्ञान? कि हित की प्राप्ति अहित का परिहार जिस ज्ञान में होता है। हित माने वीतराग विज्ञानता, हित माने संबर निजरा, हित माने मोक्ष। आत्म को हित है सुख सुसुख आकुलता बिन कहिए, और आकुलता से माही न ताते। मोक्ष मार्ग में भी एक देश निराकुलता प्रकट हो जाती है और मोक्ष में पूर्ण निराकुलता प्रकट हो जाती है। तो मोक्ष मार्ग निराकुलता रूप है, आकुलता रूप नहीं है, जिसको मोक्ष मार्ग कहते हैं। पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त भला, आप रूप को जान पनो सम्यक ज्ञान कला, और आप रूप में लीन रहे थे सम्यक चारस हुई। ये है मोक्ष का मार्ग। इसी को एक शब्द में ज्ञान कहते हैं, 3 शब्दों में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कहते हैं। 4 शब्दों में दर्शन ज्ञान चारित्र तप कहो, 5 शब्दों में पंचाचार कहो। आचार्य देव स्वयं पंचाचार का आचरण करते हैं, शिष्यों को भी कराते हैं। पंचाचार माने दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, तपाचार, वीर्याचार, सब स्वाश्रित परिणामों का नाम ये 5 प्रकार का आचरण है। श्रद्धान का स्वरूप आचरण रूप परिणमन करना वो दर्शनाचार है। ज्ञान का स्वरूप की अनुभूति रूप परिणमन करना वो ज्ञानाचार है। चारित्र का स्वरूप स्थिरता रूप परिणमन करना वो चारित्राचार है। और स्वरूप प्रतिपन्न रूप परिवर्तन करना, इच्छा के अभाव स्वरूप परिवर्तन स्थिरता रूप, उसका नाम तपाचार है।
और स्वरूप की संरचना रूप वीर्य का परिणमन होना, उसका नाम वीर्याचार है। तो इनका अपने सब गुणों का अपने स्वाश्रित परिणमन, उसका नाम है क्या? शांति का उपाय। सर्वगुणांशु समकित, सभी गुणों में स्वाश्रय पूर्वक की प्रवृत्ति हो, उसका नाम सम्यक्त है। सम्यक्त माने समीचीनता, किसकी? सब गुणों की, अकेले एक ही गुण की समीचीनता नहीं है। चिदविलास में 66 प्रकार से सम्यक्त को बताया। इसलिए भाई भ्रम में नहीं रहना, अकेले मात्र थोड़े बहुत जानकारी करके, इसमें दिया हुआ है कि जो अपने को मात्र जानकारी करके मैं सम्यक दृष्टि हूँ, मुझे आश्रव बंद नहीं होता है। निर्जराधिकार में दिया है, 137 नंबर का कलश दिया है। तो भ्रम में आचार्य देव ने कहा कि भैया छल ग्रहण करके अपने को भ्रमित मत कर लेना, नहीं तो बहुत तुम्हारा अहित होगा। तो ये जो है 392 पेज पर है वैसे ही कलश। तो देखो इसको पढ़ते हैं। तीन 392 पेज पर है, निर्जराधिकार है ये, इसमें दिया हुआ है। और भावार्थ में तो जयचंदी ने गजब ही किया है, पूरा का पूरा सार समय सार का लिख दिया है। देखिए, सम्यक दृष्टि स्वयमहम जातु बंधो न मे स्यात्, इत्युत्थानोत्पुलक वदना रागिणोऽप्याचरन्तु, आलम्बन्तां समिति परतां ते यतो यद्यापि पापा, आत्मानात्मावगम विरहात् सन्ति सम्यक् तिष्ठिता। देखो क्या कह रहे हैं, अयम अहम स्वयं सम्यक दृष्टि में जातु बंधा न स्यात्। यह मैं स्वयं सम्यक दृष्टि हूँ, मुझे कभी बंद नहीं होता, क्योंकि शास्त्रों में सम्यक दृष्टि को बंद नहीं कहा है। भोग भोगते हुए भी सम्यक दृष्टि को निर्जरा कही। इति ऐसा मानकर उत्तान उत्पुलक बदना, जिनका मुख गर्भ से ऊंचा और पुलकित हो रहा है, ऐसे रागिणा रागी जीव, परद्रव्य के प्रति राग द्वेष मोह भाव वाले जीव, अपि भले ही आचरंतु महाव्रत आदि का आचरण करें। क्या करें? मुनि पद को लेकर के अपने को मुनि समझे, महाव्रत को धारण कर रहे। ये सब शास्त्रों में लिखे हुए हैं। जो लोग स्वाध्याय नहीं करते तो वो उनने कही भारा महाराज है, वे तो महाराज है, का कर रहे अपनों कछु लेने देने नहीं। गृहस्थों से ज्यादा परिग्रह लाए फिर रहे, का कर रहे अपनों कछु मतलब नहीं। महाराज है, उनका काम तो उनकी सेवा करना है। पाप की अनुमोदना करने से, कृतकाय अनुमोदना से 9 कोटि से पाप होता है। देखो क्या लिखा है, इस शास्त्र है, ये किसी व्यक्ति की चर्चा नहीं कर रहे, भगवान जनेन्द्र का उपदेश है ये। तो कहते हैं कि वे अपि भले ही आचरंतु माने महाव्रत आदि का आचरण करें, और समिति परताम आलम्बनताम, समितियों की उत्कृष्टता से आलम्बन करें। 5 समिति 5 महाव्रत। अद्य अपि तथापि ते पापा, वे पापी मिथ्या दृष्टि ही हैं। यतः क्योंकि वे आत्मा अनात्म अवगम विरहात, आत्मा और अनात्मा के ज्ञान से रहित होने से सम्यक्त रिक्ता संति, सम्यक्त से रहित हैं।
अब भावार्थ देखिए। पर द्रव्य के प्रति राग होने पर भी जो जीव यह मानता है कि मैं सम्यक दृष्टि हूं, मुझे बंध नहीं होता, उसे सम्यक्त कैसा? जो आकंठ परिग्रह में डूबा हो और उसको अच्छा मान रहा हो, तो कैसा सम्यक दृष्टि हो? वह व्रत समिति का पालन भले ही करे, तथापि स्वपर का ज्ञान न होने से वह पापी ही है। जो यह मानकर कि मुझे बंध नहीं होता है, स्वच्छंद प्रवृत्ति करता है, वह भला सम्यक दृष्टि कैसा? क्योंकि जब तक यथाख्यात चारित्र न हो जाए, तब तक चारित्र के राग से बंध तो होता ही है। सम्यक दृष्टियों को ही होता है, तो मिथ्या दृष्टियों को तो कहाँ से बंध रुक जाएगा अकेले मात्र से जान लेने से ज्ञान में। तो कहते हैं कि उनका क्या होता है, जब तक चारित्र मोह के राग से बंध, जब तक यथाख्यात चारित्र न हो, तब तक चारित्र मोह के राग से बंध तो होता ही है। और जब तक राग रहता है, तब तक सम्यक दृष्टि तो अपनी निंदा ग्रह करता ही रहता है। ज्ञान के होने मात्र से बंध से नहीं छूटा जा सकता है। ज्ञान होने के बाद अपने ज्ञान स्वरूप यानी उसी ज्ञान स्वभाव में लीनता रूप शुद्ध उपयोग रूप चारित्र से बंध कट जाते हैं। इसलिए राग होने पर भी बंध नहीं होता, यह मानकर स्वच्छंदतया प्रवृत्ति करने वाला जीव मिथ्या दृष्टि ही है। यहां कोई पूछता है कि व्रत समिति शुभकारी है, तब फिर उनका पालन करते हुए भी उस जीव को पापी क्यों कहा गया है? बहुत सारी शंकाएं उठती ना, भैया अपन से तो अच्छे हैं। पूरा समाधान किया है जयचंद जी ने। तो उसको पापी क्यों कहा गया? उसका समाधान यह है, देखना, जो आचरणान योग पद्धति से आचरण कर रहे हैं उनकी बात चल रही है। 28 मूलों का निर्दोष, परिग्रह का तिल तुस मात्र भी साथ में नहीं है। उसमें लिखा अष्टपावड़ में कि अगर तिल तुस मात्र परिग्रह है तो निगोद में जाने के अधिकारी हैं वो, क्योंकि 5 महाव्रत धारण किए हुए बुद्धिपूर्वक। 24 प्रकार के परिग्रह में 10 प्रकार के परिग्रह का बुद्धिपूर्वक त्याग है। अभी अंतरंग में तुम्हारे स्वरूप साधना करते हुए सम्यक ना हो वो बात अलग है, पर अभी बुद्धिपूर्वक अगर तुम्हारे परिग्रह का त्याग नहीं है तो चरणान योग के अंतर्गत वो तो बहुत गृहीत पाप, बहुत स्थूल पापी है। ये तो सूक्ष्म सम्यक मिथ्यात की बात बता रहा है यहाँ। और ये जो बाहर में जो अभी चरणान योग का पालन नहीं कर रहे और उसका अपन समर्थन कर रहे, तो अपन भी कृतकायत अनुमोदना से उतने पापी हैं जितने वो हैं। क्यों? कि उस महाव्रत भगवान जिनेन्द्र के पद को लजाने का काम कर रहे हो। तो यहां पर कह रहे हैं कि भैया उनके लिए तुम 5 महाव्रत का पालन कर रहे, माने पूरा चरणान योग के आधार, उनकी बात चल रही है। जो बाहर में स्वच्छंदाचार से परिग्रह वरिग्रह लिए फिर रहे, वे तो गए, वे तो मिथ्या चारित्री है, वे तो व्यवहार में भी चारित्र नहीं है उनकी, कुलिंगी है, वे द्रवलिंगी भी नहीं है। द्रवलिंगी तो 28 मूलों का पालन करने वाला जो 9वें गिरविक तक जाता है उसकी बात है। और जो बाहर में परिग्रह लाए हैं, अपन देखते हैं कि थोड़ा सा भी परिग्रह होने से निंदा के पात्र होते, और जो पूरा घर गृहस्थी बसाए फिर रहे हो और भीख मांगते फिर रहे हो कि हमारे संगे नौकर हैं चाकर हैं, इनकी व्यवस्था बनाओ, तो वे तो गृहस्थों से भी गए बीते हैं। जो गड़ुरिया लोहार होते हैं उनमें क्या अंतर है? सब अपना परिग्रह अपना घर गृहस्थी गाड़ी पे लिए फिर रहे। तो यहां पर देखिए कि किसी की निंदा नहीं है, धर्म का स्वरूप समझ करके अपन स्वयं पापों से बचें और पाप करने वालों के प्रति भी अपन उनकी अनुमोदना आदि भी नहीं करें, संयोग नहीं करें। क्यों? कि 9 कोटि से पाप होता है। करो, कराओ, करते की अनुमोदना करो, मन से, वचन से, काय से। तो अपन ने माने मार्ग का अपलाप कराने के कारण बने अपन परिग्रह आदि देते हैं, वे तो सब पापी हैं। कि जिसने महाव्रतों को धारण किया हो और उसको परिग्रह दे करके तुम पापी बना रहे,
तो तुम भी पापी हो, वो तो है ही अज्ञानी। तो आगे देखिए, तो कहते हैं कि यहां पर कि जो जीव क्या है, सिद्धांत में मिथ्यात्व को ही पाप कहा है। जब तक मिथ्यात्व रहता है तब तक शुभाशुभ सर्व क्रियाओं को अध्यात्म में परमार्थतः पाप ही कहा जाता है। पाप को तो पाप सारी दुनिया जानती है, और पुण्य को भी पाप समझने वाले कोई बिरले होते हैं। क्यों पुण्य को? कि संसार का कारण वो पुण्य कैसे हो सकता? आत्मा को जो पवित्र करे, निर्दोष करे, वो पुण्य, और जो आत्मा को पतन में चतुर्गति संसार में भ्रमण कराए, वो कैसे? पाप, पुण्य। इसलिए परमार्थ से पुण्य तो अपने पवित्र भावों को, शुद्ध भावों को कहते हैं। कसाय की मंद कसाय, तीव्र कसाय के भाव तो वो वास्तव में अशुद्ध भाव ही है, वो आत्मा का पतन कराने वाले। उसके लिए दृष्टांत दिया कि लोहे की बेड़ी और सोने की बेड़ी, कौन सी बेड़ी अच्छी है? कौन सी बेड़ी पसंद करोगे? ठीक है, तुम्हें जेल में भिजवा दे रहे सोने की बेड़ी के, अच्छी एक क्लास की जेल में, निंदा के पात्र होगे समाज में कि प्रशंसा के? पहली चीज, अपन को श्रद्धान में बंधन ही अपन को दुख का कारण है। 4 गति 84 लाख योनियां कोई सुख का कारण नहीं है। 4 गति दुख जीव भरे, चारों गतियों में कहीं कोई सुख नहीं है। सब विध संसार। पहले तुम्हारा श्रद्धान ज्ञान सही नहीं होगा तो फिर अपेक्षा तुम्हारी सही नहीं लगेगी। जब तुमने ये समझ लिया, और जब आप स्वरूप की पूर्ण साधना नहीं कर पा रहे, तो फिर शुभ कार्य करते हुए उसे हे जानो, तो वो आपके लिए उचित है। और आपको उसको अच्छा और इसको बुरा और धर्म को जानने नहीं, वो तो मिथ्यात्व ही है। अपेक्षा कब लगती है? सम्यक्त हो जाने के बाद, आंशिक स्वरूप साधना करते हुए जब पूर्ण वितरागता नहीं कर पा रहे हैं, तो अपन को फिर भैया अभी पापों से बचने के लिए पुण्य अच्छा, पर पुण्य भी है बंधन, पहले ये समझना है। इसलिए अपन को कि अब बीमारी कौन सी अच्छी है? कैंसर जो है 3rd ग्रेड वाला अच्छा है कि 1st ग्रेड वाला? कौन सा कैंसर अच्छा है? तो फिर अब अपन बोल रहे हैं ना कि अपन को बंधन, मैंने हमें जेल में भेज दो सोने की बेड़ियां डलवा करके, कि भैया हम जेल में नहीं जाना चाहते, हम ईमानदार आदमी हैं, हम बेईमान नहीं हैं, हमें जेल कैसे भेजी जाएगी? अब अपने लिए अभी अब कैंसर है, तो कैंसर में अब निर्णय करो कि 3 प्रकार का कैंसर है, 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड, 3rd ग्रेड। तो अभी तुम्हें 1st ग्रेड, किसी को 1st ग्रेड वाला है, किसी को 2nd ग्रेड वाला है, किसी को 3rd ग्रेड वाला है। तो अब कहेंगे भैया चलो पहली ग्रेड में इसका सुधार हो सकता है। जब बुराइयों में अपन को तुलना करना है, तो उनमें अच्छाई बुराई, उनमें कम और ज्यादा की बात है, अच्छा नहीं है वो। ये कम बुरा है, अच्छा नहीं है वो। क्या है? ये कम बुरा है, वो ज्यादा बुरा है, पर अच्छा नहीं है वो। ऐसे ही अपन को संसार में अभी जब तक पूर्ण निर्वृत्ति नहीं हो रही है, तो चलो भैया इस बंधन से, नरक निगुत जाने से अपन चलो अभी मनुष्य देव आदि पर्याय में रहना उचित है, वहां पर सम्यक करके आगे साधना कर सकते। पर है तो वो भी बंधन के अच्छा। 1st ग्रेड में हमेशा रहना चाहोगे कि छूटे उतने से जल्दी छूटना चाहोगे? इसलिए ज्ञानियों को कोई बंधन स्वीकार नहीं है, सब बंधन छोड़ने लायक हैं। ज्ञान श्रद्धान में पहले ये निर्णय हो, तब आगे चारित्र में जब तक अब पूर्णता नहीं हो रही, तो पापों से बचने के लिए पुण्य में प्रवृत्ति करना। तो देखिए यहां कहते हैं कि सिद्धांत में मिथ्यात्व को ही पाप कहा है। जब तक मिथ्यात्व रहता है तब तक शुभाशुभ सर्व क्रियाओं को अध्यात्म में परमार्थता पाप ही कहा जाता है। और अपन बोलते अंतिम ग्रीवक लो की यद पायो अनंत बिरिया पद पर सम्यक ज्ञान न ला दो, दुर्लभ निज में मुनि साधो। अनंत बार अपन ने पुण्य कर लो, 9वें ग्रीवक तक जाए, पाप कर लो, नरक आदि निगोद आदि, तब उसमें कौन सा तुम्हारा हित होगा? इसलिए पहले तो तत्व का सही निर्णय करके सब बंधन छोड़ने लायक है।
कोई भी बंधन हमारा स्वरूप नहीं है। हमारा स्वभाव ज्ञाता दृष्टा मात्र शांत निराकुल रहने का है। कोई भी आकुलता करना हमारा स्वरूप नहीं। तो यहां पर कहते हैं कि और व्यवहार नय की प्रधानता में व्यवहारी जीवों को अशुभ से छुड़ाकर शुभ में लगाने की शुभ क्रिया को कथनचित पुण्य भी कहा जाता है। आ गई तुम्हारी बात? पहले तो पहले निर्दोषता का स्वास्थ्य का निर्णय करो कि अब उनको तो स्वस्थ रहना, बीमार बिल्कुल भी नहीं। अब मान लो 107 डिग्री है तो अब 100 डिग्री रहेगा, 101 रहेगा, चलो भैया ठीक है। तो ठीक ऐसा नहीं है कि रखे रहने, आगे टीबी हो जाएगी ना। अगर तुम पुण्य करते रहो तो कितनी देर 2000 सागर के बाद निगुज जाना है। अगर तुमने भी अपना कल्याण नहीं किया, शुभाशुभ से रहित शुद्ध की साधना नहीं की, तो शुभ ज्यादा नहीं रह सकता है, उसकी मर्यादा है। ज्यादा है ज्यादा 30 पर्याय का काल, साधिक 2000 सागर है, इसके बाद नियम से निगुज जाना है। इसलिए शुभ में संतुष्ट नहीं हो जाना कहीं। बहुत कठोर है जिन शासन, बहुत निर्दयी शासन है, बिल्कुल किसी की दया नहीं करता है। दया की जाए अगर सदोषियों को, अगर भगवान किसी दोषी को भी क्या कर ले, क्या करे वो, क्या पढ़ते पूजन में, शरण जो अपराधी को दे, वो भगवान भी अपराधी है। अगर जो अपराध करके भगवान उसकी माफ कर देता हो तो भगवान भी जो है अपराधी है, उसको भी सजा मिलेगी। इसलिए भाई अपन को यहाँ पर बिल्कुल सम्यक प्रकार से जो वस्तु व्यवस्था है उसको समझकर किसी पक्षपात में न पड़ के अपने आत्मा के साथ न्याय करना। किसी दूसरों के साथ अन्याय नहीं है, अपनी आत्मा के साथ अन्याय है। यदि आप अपनी आत्मा को स्वभाव से परमात्मा, हमारा स्वभाव परमात्मा स्वरूप है और पर्याय में भी उसी परमात्मा स्वरूप की प्रकटता करके पूर्ण परमात्मा दशा प्रकट करना चाहिए, ये अपने लिए कल्याणकारी है। संसार में भटकना ये आत्मा के हित में नहीं है कहीं। इसलिए यहां कहते हैं कि व्यवहार में जीवों को अशुभ से छुड़ाकर शुभ में लगाने की शुभ क्रिया को कथनचित, उसका अपेक्षा से, पाप की अपेक्षा से, कथनचित उसको पुण्य को क्या है, कथनचित पुण्य भी कहा जाता है। माने किसको, शुभ को। ऐसा कहने से स्यादवाद मत में कोई विरोध नहीं समझना, अपेक्षाएं लगाकर समझना कि अगर पुण्य को भला कह रहे हैं तो उसकी विवक्षा पाप की अपेक्षा है, धर्म की अपेक्षा नहीं है। धर्म से अच्छा नहीं हो सकता पुण्य, भी रागता से अच्छा नहीं हो सकता राग, कोई भी राग। इसलिए राग आग दहे सदा ताते समामृत से ये चिर भजे विषय कसाय, अब तो त्याग नित पद भी ये। कहाँ रचो पर पद में न तेरो पद, यह क्यों दुख सहे, अब दौल हो सुखी स्वपद रच, दाव मत चूको अपे। तो देखिए आगे और भी खुलासा, अपन को जितनी प्रश्न है वो सब समाधान इसमें किए गए। पूरा सुनेंगे तो अपन को शंका जो अपनी है वो सब समाधान है इसमें, अपेक्षाएं यहां समझना। फिर कोई पूछता है कि परद्रव्य में जब तक राग रहे तब तक जीव को मिथ्या दृष्टि कहा है, तो यह बात भी हमारी समझ में नहीं आई। क्यों? क्योंकि अवरत सम्यक दृष्टि इत्यादि के चारित्र मोह के उदय से राग आदि भाव तो होते हैं, तब फिर उन्हें सम्यक कैसे है? जब आप कह रहे रागी व्यक्ति सम्यक दृष्टि नहीं होता, और हमने तो शास्त्रों में पढ़ा है सम्यक दृष्टि को राग होता है, चौथे पांचवें आदि गुण स्थानों, तो वो फिर सम्यक दृष्टि कैसे रहेगा? उसका समाधान यह है, यहां मिथ्यात्व सहित अनंतानबंदी राग की प्रधानता से कहा है, जिसे ऐसा राग होता है, अर्थात जिसे परद्रव्य में तथा परद्रव्य से होने वाले भावों में आत्मबुद्धि पूर्वक प्रीति अप्रीति होती है, उसे स्वपर का ज्ञान श्रद्धान नहीं है, ऐसा भेद ज्ञान नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। और जो जीव मुनि पद लेकर वृत्त समिति का पालन करे, तथापि जब तक पर जीवों की रक्षा तथा शरीर संबंधी यत्न पूर्वक प्रवृत्ति करना इत्यादि परद्रव्य की क्रिया से और
परद्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने शुभ भावों से अपनी मुक्ति मानता है और परजीवों का घात होना तथा अयत्नाचार रूप से प्रवृत्ति करना इत्यादि परद्रव्य की क्रिया से और परद्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने अशुभ भावों से ही अपना बंध होना मानता है, तब तक यह जानना चाहिए कि उसे स्वपर का ज्ञान नहीं हुआ, क्योंकि बंध मोक्ष अपने अशुद्ध तथा शुद्ध भावों से ही होता था। यानी शुभाशुभ भाव तो बंध के कारण थे और परद्रव्य तो निमित्त मात्र ही था, उसमें हमने विपर्य रूप मान लिया। इस प्रकार जब तक जीव परद्रव्य से ही भला बुरा मानकर राग द्वेष करता है, तब तक वह सम्यक दृष्टि नहीं है। क्या समझ में आया? मुनिराज हैं यहाँ, द्रव्यलिंगी मुनिराज चरणान योग के आधार से 28 मूलों का पालन, 5 समिति आदि का पालन कर रहे हैं, उनकी बात चल रही है। तो उनने क्या मान लिया कि शुभ भावों से तो हमारा मोक्ष हो जाएगा और बाहर की क्रिया के हम करता हैं, इसलिए इनकी रक्षा आदि हम शरीर आदि की प्रवृत्ति हम करते हैं और परजीवों को हम बचाते हैं। बचाते माने उनके जीवन को, माने बचाने का भाव तो शुभ भाव है और हम उनके जीवन को बचा सकते हैं, मार सकते हैं, ऐसी मान्यता। प्रत्येक जीव तो अपनी आयु कर्म से मरता है और आयु कर्म के रहने से बचता है। जब तक वो नहीं है, जब तक कौन बचाए कौन मारे, और ये मानते कि हम उनको बचा सकते हैं, हम उनको जिला सकते हैं। आयु तुम दे नहीं सकते, आयु तुम ले नहीं सकते, तो उसको तुमने कैसे बचाया, कैसे मारा? तो ऐसी जिनकी मान्यता है और पाप से बंध मानते, पाप से संसार मानते हैं, क्या कि पाप करने से तो बुरी प्रवृत्ति से तो बंध होता है और अच्छी प्रवृत्ति शुभ प्रवृत्ति से निर्बंध होता है, तो उनकी मान्यता विपरीत हो गई। क्यों? कि दोनों भाव शुभाशुभ भाव बंध के कारण है और शुद्ध भाव मोक्ष के कारण है, और परद्रव्य की क्रिया तो निमित्त मात्र है। परद्रव्य कोई ना कोई अवलंबन जो शुभाशुभ करोगे तो वो परद्रव्य के अवलंबन पूर्वक करोगे, तो वो तो निमित्त मात्र है, परंतु तुम्हें तो बंध होता है शुभाशुभ भावों से, अशुद्ध भावों से। तुम तो जीव हो तो तुम तो भाव कर सकते हो, तुम परद्रव्य की क्रिया करता तो उसके नहीं हो सकते कर्मार से। तो ये जिसने नहीं समझा तो कहते वो तो मिथ्या दृष्टि, अभी सम्यक दृष्टि नहीं हुआ। इसीलिए माने सम्यक दृष्टि के क्या होता है देखो आगे। तो जब तक अपने में चारित्र मोह संबंधी राग आदिक रहता है, तब तक सम्यक दृष्टि जीव क्या मानता है? अब मिथ्या दृष्टि का स्वरूप बता दिया। अब सम्यक दृष्टि क्या मानता है? तब तक सम्यक दृष्टि जीव राग आदि में तथा राग आदि की प्रेरणा से जो परद्रव्य संबंधी शुभाशुभ क्रिया में प्रवृत्ति करता है। कौन? सम्यक दृष्टि। अभी भूमिका अनुसार उसके रागादिक भी होंगे और रागादिक के निमित्त से परद्रव्य की प्रवृत्ति क्रिया भी निमित्त नैमित्तिक संबंध से होगी। उन प्रवृत्तियों के संबंध में यह मानता है कि यह कर्म का जोर, माने अपने अभी आश्रव भाव विकारी भाव चल रहे हैं, उनके निमित्त से क्या है ये प्रवृत्ति हो रही है, उससे निवृत्त होने में ही मेरा भला है। वह उन्हें रोगवत जानता है, पीड़ा सहन नहीं होती, इसलिए रोग का इलाज करने में प्रवृत्ति भी होता है, तथापि उसके प्रति उसका राग नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जिसे वह रोग मानता है उसके प्रति राग कैसा, अच्छा मानना उसको कैसा, वह उसे मिटाने का ही उपाय करता है और उसका मिटना भी अपने ही ज्ञान परिणाम रूप परिणमन से मानता है। ज्ञान परिणाम माने वीतराग परिणाम रूप, उससे मानता है। अतः सम्यक दृष्टि के राग नहीं है, माने राग में राग नहीं है, उसको प्रवृत्ति तो है परंतु उसको भला नहीं मान करके उसको रखना नहीं चाहता है। इस प्रकार यहाँ परमार्थ अध्यात्म दृष्टि से व्याख्यान जानना चाहिए। यहाँ मिथ्या सहित राग को ही राग कहा है, मिथ्या रहित चारित्र मोह संबंधी परिणाम को राग नहीं कहा है। उसको अवरद्धा समाने वो उसको राग माने एकत्र बुद्धि पूर्वक का राग नहीं है। इसलिए सम्यक दृष्टि के ज्ञान वैराग्य शक्ति अवश्य होती है। सम्यक दृष्टर भवती नियतम ज्ञान वैराग्य शक्ति, माने उसको आत्मज्ञान के साथ स्वरूप की स्थिरता पूर्वक की बीतरागता नियम से होती है। अनंतानमंदी के अभाव जन्य हो
अप्रत्यक्षान के अभावजन्य हो, प्रत्यक्षान के अभावजन्य हो, अथवा पूर्ण कसाय के अभाव, पर सम्यक दृष्टि के बिना वीतरागता के सम्यक दृष्टिपना नहीं होता है। वीतरागता संज्ञा उसकी होती है। अब कितनी कितनी होती है ये गुणस्थान प्रमाण है, पर बिना वीतरागता के सम्यक दृष्टि नहीं होता है वो। तो यहां पर कहते हैं इस प्रकार से, तो सम्यक दृष्टि के मिथ्यात्र राग नहीं होता है, और उसके मिथ्यात्र राग हो जिसके हो वह सम्यक दृष्टि नहीं है। ऐसे मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि के भावों के अंतर को सम्यक दृष्टि ही जानता है। कौन जानता है? जाको ना पटी बिमाई और भोका जाने पीर पराई। भगवान को भी सही सम्यक दृष्टि जानता है, क्योंकि बाहर में नहीं है भगवान। भगवान तो अंदर की वीतराग विज्ञानता पूर्वक अतीन्द्रिय आनंद भोग रहे भी भगवान। और अज्ञानी को अंदर का स्वरूप का स्वयं का बोध नहीं, तो सब दूसरे ज्ञानियों को क्या समझे वो? और किस गुण स्थान में ज्ञानियों की कैसी कैसी प्रवृत्ति होती है वही समझ सकता है। तो इसलिए यहां कहते हैं कि पहले तो यहां कहते हैं सम्यक दृष्टि के मिथ्यात् सहित राग नहीं होता, और जिसके मिथ्यात् सहित राग हो वह सम्यक दृष्टि नहीं है। ऐसे मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि के भावों के अंतर को सम्यक दृष्टि ही जानता है। अंतर माने उसके अंदर के परिणामों को। पहले तो मिथ्या दृष्टि का अध्यात्म शास्त्रों में प्रवेश ही नहीं होता है, और यदि वह प्रवेश करता है तो विपरीत समझता है। व्यवहार को या तो सर्वथा छोड़कर भ्रष्ट हो जाता है निश्चय से आत्मा को शुद्ध बुद्ध मानकर, अथवा निश्चय को भली भांति जाने बिना व्यवहार से ही मोक्ष मानता है। परमार्थ तत्व में मूढ़ रहता है। यदि कोई विरल जीव यथार्थ स्याद्व्याद न्याय से सत्यार्थ को समझ ले तो उसे अवश्य ही सम्यक की प्राप्ति होती है। वह अवश्य सम्यक दृष्टि होता है, ऐसा जानना चाहिए। अब इसमें से क्या क्या समझ में आया और क्या क्या समझ में नहीं आया, पूरा का पूरा चिट्ठा बता दिया है। मिथ्या दृष्टि का, सम्यक दृष्टि का, आभासी का और विवेकी का, सब कुछ यहां पर बता करके पूरे समय सार का सार निकाल के रख दिया है। अब प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है किस पूरे के पूरे मर्म को समझ करके जीवन में कहीं भ्रमित ना हो, छल ग्रहण करके ना जिए, अपने को सही मोक्ष मार्गी बना करके अतीन्द्रिय आनंद पूर्वक और क्रम क्रम से अपने स्वरूप की आराधना करें। आया कुछ समझ में कि नहीं आया? तो यहां पर क्या कह रहा है? यहां ज्ञानी माने कौन सा ज्ञानी? गाथापन वहीं 203 पर आ जाए, तात्पर्य व्यक्ति पर लौट करके जहां के तहां। यहां माने सम्यक दृष्टि आश्रव बंद से रहित होता है। किसकी बात चल रही है समझ लेना भी हमने जो पढ़ा है। मात्र जानकारी कर लेने से अपने को सम्यक दृष्टि मान के और अकेले क्षयुपसम ज्ञान में बस अपने बन गए ज्ञानी और जो कछु करने करते रहो। जब तक निर्विकल्प आत्मानुभूति पूर्वक वीतरागता पूर्वक क्या है मोक्ष मार्ग की सिद्धि नहीं होती, तब तक सम्यक दृष्टि नहीं। और फिर सम्यक दृष्टि बन जाने के बाद संतुष्ट होकर नेता बन के नहीं बैठ जाता है। सम्यक ज्ञानी हो बहुरी दृढ़ चारत लीजिए, अपनी शक्ति प्रमाण बाहर से निर्वृत्ति करके स्वरूप प्रवृत्ति करता है। ऐसा नहीं है कि बन गो नेता, बस हो गई जानकारी सब, बस अब तो हो गए कृतकृत, बस अब दूसरों को कल्याण कराना उनको अकेला। तो देखिए अब क्या कह रहे हैं। अब तात्पर्य व्यक्ति पढ़े जैसे नाचार्य देव की, इन्होंने जो अमृत चंद्राचार्य देव ने गुण स्थानों की परपाटी से न खोल के सामान्य कथन किया है, 300 वर्ष बाद इनको लगा कि लोग बहुत भ्रमित हो रहे हैं, तो इनको तात्पर्य व्यक्ति लिखना पड़ी। देखिए अब निश्चय से वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान के अभाव को ही वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान माने रागादिक रहित ज्ञान, वीतराग विज्ञान, अकेला मात्र क्षयोपशम ज्ञान की बात नहीं चल रही है। अभाव को ही अज्ञान कहा जाता है, इसलिए अज्ञान से ही कर्म उत्पन्न होते, ऐसा तात्पर्य कहते हैं। खुलासा
परम भाव कर्म द्रव्य कर्म रूप पर द्रव्य। देखो यहां पर भाव कर्म और द्रव्य कर्म दो प्रकार की समझना। भाव कर्म एक तो जो द्रव्य कर्मों में अनुभव कराने की सामर्थ्य है उसका नाम भी भाव कर्म है। जो मिर्च में चिरपरापन कराने की सामर्थ्य है वो मिर्च का भाव है। मिर्च और मिर्च का भाव, तो मिर्च का भाव चिरपरापन, शक्कर का भाव मीठापन, तो वो मिर्च में चिरपरापन है। और जो आत्मा को मिर्च का ज्ञान होता है और जो मिर्च ऐसा लगता है जैसे ये मिर्च मैंने खा ली, ऐसा भाव जो हो रहा है, जो उसके प्रति अच्छा बुरा लग रहा है, ये जीव का भाव है। मिर्च का भाव मिर्च में रहता है और जीव का भाव जीव में पैदा होता है। उसका कर्ता जीव है। कौन सा? जो मिर्च को जानपना हो रहा है वो ज्ञान जीव का भाव है। और जो अच्छी बुरी लग रही है वो जीव का चारित्र का कसाय का भाव है। और जो ऐसा मान रहे हो कि ये मिर्च में खा रहा हूं, ये मिथ्यात्व का जीव का भाव है। तीनों भाव जीव के हैं। ऐसा मानना कि मैं मिर्च खा रहा हूं, ऐसा जानना कि जैसे चिरपरापन मेरे में आ गया हो, चिरपरेपन रूपवन हो गए हो ज्ञान में। और ऐसा राग अच्छे बुरे रूप परिवर्तन करना, राग द्वेष रूप, ये जीव के भाव है। इसका नाम यहां अज्ञान कह रहे। ये जीव के भाव है। तो भाव कर्म द्रव्य कर्म रूप माने दोनों प्रकार से। परद्रव्य को अपाड़म कुब्बदी, परद्रव्य और आत्मा के भेद ज्ञान का अभाव होने से आत्मा रूप करता है। परद्रव्य को, उनके भाव को अपने रूप आत्म रूप करता है। अपाड़म या परम करंतो, और जो शुद्धात्मा को पर रूप करता है। पर रूप करता माने ऐसा मानता जानता परिवर्तन करना। करना माने कोई उस रूप हो जाना नहीं, करने का अर्थ यहां माने मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिवर्तन करते हुए अपने को उस रूप अनुभव करना। इसका नाम पर रूप कर दिया अपने को। ऐसा वह जीव सो अन्नान मो जीवो कम्माणम कार्गो होदी। ऐसा जीव अज्ञानमय है, वह कर्मों का कर्ता होता है। कौन से कर्मों का? भाव कर्मों का, द्रव्य कर्मों का। वह इस प्रकार है जैसे कोई पुरुष शीतोष्ण रूप पुद्गल परिणाम अवस्था का और उस प्रकार का शीत और उष्ण अनुभव करता हुआ, एकत्व के अध्यास के कारण अनुभव करता हुआ, माने जैसे शीत मैं हूं ऐसा मानना मिथ्या दर्शन, ऐसा जानना मिथ्या ज्ञान, और उसमें पूरा तन्मय होकर प्रवृत्ति करना माने राग द्वेष अच्छी बुरे रूप में। वो इस शीत अपन को अभी ठंडों में उष्णता अच्छी लगती है तो उसमें राग रूप ऐसे जैसे अपन ने शीत को ग्रहण कर लिया, उष्णता को ग्रहण कर लिया हो। जैसे भोजन कर रहे हैं ना अपन, ऐसा लगता है जैसे अपन ने रसगुल्ला खा लिया हो। खा लिया कि नहीं? रसगुल्ला खाते समय अपन को लगता है कि रसगुल्ला अपन जान रहे हैं व्यवहार से, परमार्थ से जान भी नहीं रहे। परमार्थ से तो अपन ज्ञान के ज्ञाकार परमन को जान रहे। किसको जान रहे? रसगुल्ला को नहीं जान रहे। परमार्थ से तन्मय होके जानना, निश्चय से जानना है, और भिन्न रह करके जानना, उपचार से जानना है। भगवान सर्वज्ञ भी उपचार से पर को जानते हैं, परमार्थ से वे भी अपने ही ज्ञान स्वरूप को जानते, पर प्रकाशन रूप, पर परमार्थ से पर को नहीं जानते। इसलिए व्यवहार से सर्वज्ञ हैं और निश्चय से आत्मज्ञ हैं। तो अपन क्या करते हैं, ऐसे लगता है कि जैसे ये रसगुल्ला अपने में आ गया हो ज्ञान में, और ऐसा मानते हैं कि जैसे अपन ने रसगुल्ला खा लिया हो और मजा आ गया माने कसाय को खा लिया। राग, मजा माने राग और बुरा माने द्वेष। तो ये तीनों चल रहे, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र। और रसगुल्ला तो अलग ही है, वो तो तुम में आ नहीं सकता है, न तुम्हारे ज्ञान में आ सकता है, न श्रद्धान में आ सकता है, न चारित्र में आ सकता है, तुम्हारे में आ ही नहीं सकता। पर चतुष्टय भिन्न ही देता है।
द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से। वे पुद्गल द्रव्य है, रसगुल्ला क्या है? समान जाति द्रव्य पर्याय। तो पुद्गल पुद्गली रूप रहेगा द्रव्य से, क्षेत्र से उसके प्रदेश उसी में रहेंगे, पर्याय से उसकी पर्याय उसी में रहेगी, और गुणधर्मों से उसके गुणधर्म उसी में रहेगी। उसका स्वचतुष्टय जड़ चेतन की सब परिणति अपने अपने में होती। अब अनुकूल प्रतिकूल, जानना मानना कहना, ये सब ये क्या है? झूठी मन की वृत्ति है। थोड़ा थोड़ा अपन को आने चाहिए हिसाब किताब। अकेले ऊपर ऊपर ही अपन लड़ाई झगड़े में लगे रहे अकेले निश्चय व्यवहार के, और अंदर से अपने निश्चय व्यवहार को स्वरूप का है वो नहीं समझे तो बहुत स्थिति बिगड़ जाती है। थोड़े समय के लिए है लड़ाई झगड़ा, तो जब तक पुण्य का उदय है जब तक चल जाएगी तुम्हारी गाड़ी, और जिस समय पाप का उदय आ जाएगा तो पता ही नहीं पड़ता कहाँ चले गए। चलो राजेश जी पढ़ो थोड़ा आगे। जहां से हम पढ़ रहे हो तो इसे आगे पढ़ो। ऐसा वह जीव अज्ञान में वह कर्मों का कर्ता होता है। वह इस प्रकार जैसे कोई पुरुष शीत उष्ण रूप उद्गल परिणाम अवस्था का और उस प्रकार का शीत और उष्ण अनुभव करता हुआ एकत्व के अभ्यास के कारण, अभ्यास नहीं एकत्व, हाँ एकत्व का अभ्यास, उसको अध्यास भी कहते हैं। अभ्यास माने उसमें एकत्व का माने बिल्कुल एक ही हो गए दो ही मिलके ऐसा, तो उसी का बार बार अभ्यास माने निरंतर उसी रूप ज्ञान श्रद्धान आचरण करता हुआ, और अध्यास माने अकेला भ्रम कहते हैं। उस प्रकार का भ्रम हो गया है तो वे सब भिन्न, और ऐसा भ्रम हो जाना, ऐसा अभ्यास करते रहना। तो अध्यास पूर्वक अभ्यास चलता है मिथ्या दृष्टि को। क्या चलता है? निरंतर ऐसे भ्रम है और ऐसे ही वो निरंतर उसी रूप परिवर्तन करता रहता है। एकत्व के अभ्यास के कारण भेद को न जानता हुआ मैं शीत हूँ, मैं उष्ण हूँ, इस प्रकार शीत उष्ण परिणति का कर्ता होता है। माने हूँ मिथ्यात्व रूप, माने उनका शीत उष्ण परिणति का क्या है? शीत उष्ण परिणति का कर्ता माने अपने अंदर भ्रम पूर्वक अपने में ही मिथ्यात्व अज्ञान का सहाय रूप करता। ये उसी प्रकार जीव भी निज शुद्धात्मा की अनुभूति से भिन्न उदय में आए हुए उद्गल परिणाम रूप अवस्था और उसके निमित्त से होने वाले सुख दुख रूप अनुभव में एकत्व के अध्यास के आरोप से परद्रव्य। देखो ऊपर लिखा है अभ्यास और नीचे लिखा है अध्यास। एकत्व का अध्यास भ्रम, जैसे ये कहीं हो गया वैसा भ्रम हो गया उसको। ऊपर लिखा हुआ है निरंतर उस रूप परिणमन, और यहाँ अध्यास माने ऐसा भ्रम हो जाता है तो भिन्न मान लिया ये कहीं। परद्रव्य और आत्मा में समस्त रागादि विकल्प रहित स्वसंवेदन ज्ञान के अभाव के कारण भेद को न जानता हुआ मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, इस प्रकार परिणमन करता हुआ कर्मों का कर्ता होता है। हो गया, क्या हो गया? हाँ, कर्मों का कर्ता होता है मतलब मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र रूप परिवर्तन करते हुए कर्मों का आश्रव बंद करता है, विकारी परिणामों को करता रहता है निरंतर मिथ्यात्व अज्ञान का सहाय रूप। निरंतर ऐसे भ्रम से, स्वपर का भेद विज्ञान नहीं होने से, भ्रम हो जाने से निरंतर मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र रूप विकारी भाव कर्म और उसके निमित्त से द्रव्य कर्मों का आश्रय बंद करता रहता है। ये अज्ञानी का स्वरूप है। अब आगे 93वीं गाथा में अब क्या बतलाएंगे? ज्ञान से कर्म उत्पन्न नहीं होते, अब ज्ञानी का इसके विपरीत स्वरूप बताएंगे। एक एक आचार्यों ने एक एक बात को कितने कितने तरीके से समझाया कि व्यक्ति को कहीं भ्रम ना रहे, और अपन अपनी चतुराई से क्या करते हैं उसमें से ऐसा निकाल लेते हैं कि वो ऐसा है, वो ज्ञान ज्ञान माने फिर तो वो आश्रव परद्रव्य है, और भी आश्रव फिर अपने है ही नहीं है, अभी तो परद्रव्य है, और ज्ञानी तो उसका करता है ही नहीं। ऐसे स्वच्छंदाचारी होके ज्ञानी बन करके और एक अलग पंथ बना लेते हैं। एक बाहर में कि ये सब अकेली जानकारी से कुछ नहीं होता है, एक वो ज्ञान का निषेध करने लगते हैं, और एक बाहर में ज्ञानी अकेला क्षय उपसम ज्ञान में धारणा में करके और अपने को ज्ञानी मान बैठते हैं। दो ही भ्रम में रहते हैं। तत्व ज्ञान करके जब तक अपने स्वरूप की निर्विकल्प अनुभूति पूर्वक और स्वरूप स्थिरता के लिए बाहर से यथायुग निर्वृत्ति पूर्वक
स्वरूप की आराधना नहीं की जाती है, तब तक दो ही भ्रम है। एक बाहर में ही लगा हुआ है व्यवहार की क्रियाओं में धर्म मान के, और एक क्षयोपम ज्ञान में जानकारी करके संतुष्ट है। दोनों के लिए श्रीमद जी ने लिखा है, कोई क्रिया जड़ थई रहा और शुष्क ज्ञान में कोई, और माने मार्ग मोक्ष को और करुणा उपजे मोय। कि कोई तो क्रिया कांड में लग के धर्मात्मा बन गए और कोई शुष्क ज्ञान करके अपने को ज्ञानी मान गए। तो हमें दोइयों पे दया आ रही, करुणा उपज रही कि बेचारे भोले जी अपने को ठग रहे। तो इस प्रकार से अपन को 92 नंबर की गाथा, अज्ञान से कर्म उत्पन्न होते हैं का मतलब मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र से कर्म उत्पन्न होते हैं। अकेले मात्र जानकारी कर लेने से कर्म रुक जाते हैं, ऐसा भ्रम नहीं समझना। स्वसंवेदन वीतराग विज्ञानता रूप ज्ञान से कर्म रुकते हैं। स्वरूप अनुभव पूर्वक स्वरूप की स्थिरता में वीतरागता खड़ी होती है, चारित्र में वीतरागता आती है स्वरूप स्थिरता में, अकेली जानकारी में स्थिरता नहीं आती। और ज्ञान से तो वास्तव में देखा जाए तो सिद्धांत में कर्मों का आश्रय बंध बताया ही नहीं है डायरेक्ट रूप में। कर्मों का जितना आश्रय बंध है मोह से बताया है। ज्ञान तो इनडायरेक्ट रूप मोह का कारण बनता है। जब तक भेद विज्ञान ज्ञान में होगा तो भेद विज्ञान नहीं होगा, तो सिद्धांत भी अनादिकाल से तुम्हारे लिए स्वपर का सिद्धांत है ही नहीं। तो जब तक ज्ञान निर्णय करके नहीं देगा तब तक सिद्धांत अपना स्वरूप का परिणमन स्वरूप आश्रित हो ही नहीं सकता। इसलिए ज्ञान तो इनडायरेक्ट रूप में कर्मों का कारण है। मूल कारण अज्ञान दशा में अनादिकाल से तत्व निर्णय नहीं किया, इसलिए अज्ञानता से जो कुछ भी करोगे, जो बिना ज्ञान क्रिया, जो कुछ बिना समझे हुए करोगे, सब विपरीतता करोगे। ये नियम है। इसलिए ताते जिन बार कथित तत्व, पहले तत्व अभ्यास और फिर संशय विभ्रम मोह त्याग, अपने स्वरूप की अनुभूति पूर्वक लीनता करना, ये मोक्ष का मार्ग है। समझना, विचार करना भाई। आचार्यों ने अपन को बहुत परिस्थितियां कहाँ कहाँ से जीव भ्रमित होता है उन सबको स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है। और अगर अपनी होनहार अच्छी है और अपन ईमानदारी से निर्णय करके जिएंगे तो नियम से अपन सच्चे धर्मात्मा बन के अपना आत्मित करेंगे। चलिए, दिव्य वाणी दिव्य अंतः तत्व को सुप्रकाशति भेद कर स्वपर का भार सिर का उतारती, चैतन्य का अमृत पिलामा अमर करती भारती, भवि ज्ञान दीप जला उतार, मात सिर की